पंजाब से ना एक थोड़ी पेचीदा सी खबर आई है, उस पर बात करते हैं। हाँ, क्या मामला है? एक मैरिज पैलेस है और उस पे इल्जाम है कि वो गैर कानूनी तरीके से कमरे किराए पर दे रहा था। अच्छा, मैरिज पैलेस और कमरे किराए पर? हाँ, हमारे पास इसकी पूरी रिपोर्ट है, तो देखते हैं कि ये नियमों को कैसे ताक पर रखा जा रहा था और क्या सामने आया है। आइए खोलते हैं इस मामले को। जी बिल्कुल। तो घटना है मालेरकोटला जिले की, अमरगढ़ थाना लगता है वहां। मालेरकोटला, ठीक है। नाभा मालेरकोटला रोड पर एक जगह है, मैरीलैंड फार्म्स, उपल खेड़ी। उपोकी भी कहते हैं, ये मैरिज पैलेस वही है। ओके, मैरीलैंड फार्म्स। रिपोर्ट ये कहती है कि इसके मालिक हैं राजवीर सिंह, सुलर के रहने वाले हैं पटियाला में, और मैनेजर असीस, ये अंबाला से हैं। इन दोनों पर आरोप है कि ये बिना कोई आईडी प्रूफ लिए और बिना किसी सरकारी लाइसेंस के लोगों को कमरे दे रहे थे। ओह, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई परमिशन नहीं? बिल्कुल, ये तो सीधे सीधे जो सरकारी हिदायतें हैं उनका उल्लंघन हो गया। हाँ, ये तो है। और दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो भारतीय न्याय संहिता की तो हैं ही, साथ में सराय एक्ट 1867 की भी है। 1867? वो तो बहुत पुराना कानून है। जी, बहुत पुराना। मतलब ये मेहमानों की सुरक्षा, उनकी पहचान का रिकॉर्ड रखना, ये कोई नई बात नहीं है। ये कानून तब से इस चीज पर जोर देते आए हैं। तो इसका उल्लंघन करना, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर कानूनी मुद्दा बन जाता है। अच्छा, तो सिर्फ लापरवाही नहीं थी ये, मतलब मामला और भी कुछ था। रिपोर्ट में कुछ और भी है शायद। हाँ, यहीं पर बहुत थोड़ी और उलझ जाती है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि मालिक और मैनेजर ना ग्राहकों को ये यकीन दिलाते थे क्या कि भाई हमारे पास तो पंजाब सरकार का लाइसेंस है, बकायदा। हाँ, ताकि ग्राहक बेफिक्र होकर रुकें, जबकि असल में उनके पास ऐसा कोई लाइसेंस था ही नहीं। ये तो सीधा सीधा धोखा हुआ, फिर जानबूझकर गलत जानकारी देना। बिल्कुल, ये फ्रॉड का एंगल आ गया इसमें। पुलिस को कैसे पता चला इस सब के बारे में? पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली, एक मुखबिर ने बताया। अच्छा, मुखबिर की सूचना पर? जी, उसी के आधार पर फिर सहायक थानेदार है प्रगट सिंह, उन्होंने कार्रवाई की। ओके। मैनेजर जो था असीस, वो तो गिरफ्तार हो गया मौके से ही, लेकिन मालिक राजवीर सिंह वो अभी फरार है। मालिक फरार। ऐसे मामलों में अक्सर यही होता है। हाँ, अक्सर। अच्छा, और आसपास के लोग, गांव वाले, उनका क्या कहना था? उन्हें कुछ पता था इसके बारे में? हाँ, रिपोर्ट में जिक्र है इसका। कुछ गांव वालों ने बताया है, नाम नहीं बताया अपना उन्होंने, ठीक है, पर कहा है कि उस पैलेस में ना लड़के लड़कियों का आना जाना काफी लगा रहता था, अक्सर देखते थे लोग। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी अधिकारियों को इस बारे में बताया गया था, सूचित किया था, पर कुछ हुआ नहीं। हाँ, पर उस वक्त कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी, ऐसा उनका कहना है। तो मतलब चिंता तो थी लोगों में पहले से, पर शायद बात ऊपर तक पहुंचकर भी अनसुनी रह गई। ऐसा लगता तो है। ये कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की जो कार्यशैली है और लोगों की शिकायतों पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उस पर सवाल तो उठाता है। सही बात है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी है कि गांव वाले अब जो कार्रवाई हुई है उससे खुश हैं। जो जिला पुलिस प्रमुख हैं गगन अजीत सिंह, उनकी तारीफ कर रहे हैं। चलो, देर से ही सही, कार्रवाई हुई तो सही। जी, तो कुल मिलाकर देखें तो इस एक मामले से कई परतें खुल रही हैं। नियमों की अनदेखी तो है ही, ग्राहकों के साथ धोखा भी है, और पहले हुई शिकायतों पर एक्शन न होने का सवाल भी है। बिल्कुल। और अब कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सही कहा आपने। ये मामला असल में दिखाता है कि कैसे ये जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, इसमें अगर आप नियमों को हल्के में लेते हैं, हाँ, खासकर जब मेहमानों की सेफ्टी और आइडेंटिटी का सवाल हो, तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। ये बस एक केस नहीं, एक तरह का उदाहरण है। बिल्कुल। तो आज हमने ये खास मामला देखा जहां नियमों की अनदेखी हुई और पुलिस को दखल देना पड़ा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि चलो ये तो एक घटना हो गई, पर अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो इस तरह के जो बिजनेस है उनमें पारदर्शिता और कानूनी पालन कैसे सुनिश्चित हो। हाँ, खासकर मेहमानों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग को लेकर। जी, उसके लिए क्या सिस्टम मौजूद है हमारे पास, क्या वो काफी हैं या उनमें कुछ सुधार की जरूरत है, ये सोचने वाली बात है।